नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर बुद्धा कैंसर सेंटर, आज अपनी कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई थिंक मेरे जितने भी टॉक रहे हैं उसमें से मैं इसको अपना वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट टॉक में से रखूँगा। एक सवाल पेशेंट के अटेंडेंट के मन में चलते रहता है कि कैंसर से कैसे बचे। जिस किसी के भी घर में, परिवार में, साथी संबंधी में कैंसर का कोई मरीज होता है तो वो इस भयानक बीमारी के दर्द त्रासदी को समझता है, उससे गुजरता है और चाहता है कि ऐसा क्या करें कि कैंसर नहीं हो हमारे परिवार में किसी दूसरे आदमी को, किसी और को। मैं आज आपको एक ऐसा राज तो नहीं बोलेंगे, ये हजारों साल से है, एक ऐसा चीज़ बताएंगे जिसको करने से, फॉलो करने से कैंसर को हम अपने लाइफ में होने की संभावना को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उस चीज़ में एक पैसा नहीं लगता है, पैसा बचता है। लाइटर नोट में बोले तो एक पैसा नहीं लगता है और उस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं। कैंसर के अलावा हार्ट पे, इन्फेक्शन पे, ब्रेन पे, मैं बाद में अपने लेक्चर्स में अलग अलग बताऊंगा कि वो कैसे हार्ट की बीमारियों से बचाता है, कैसे डायबिटीज़ से बचाता है। लेकिन आज मैं सबसे पहले कैंसर पे फोकस करूंगा कि उस चीज़ को अपनी जीवन शैली में अपनाने से कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। सही खान पान, बहुत सारे डॉक्टर लोग डिस्कस किए होंगे, आप नेट पे पढ़े होंगे, आप आर्टिकल्स में पढ़े होंगे। एक्सरसाइज नहीं, आज मैं सही खान पान पे बात करूंगा, नहीं एक्सरसाइज पे बात करूंगा। तो ऐसा कौन सा चीज़ है डॉक्टर अरविंद जिससे पैसा भी खर्च नहीं होगी और हमें कैंसर भी होने से लाइफ में बच सकते हैं? वो एक चीज़ है फास्टिंग, उपवास। तो ये चीज़ हमें बताया क्यों नहीं गया? हजारों सैकड़ों साल से हमारी जीवन शैली में रही है, सभी धर्मों के जीवन शैली में रही है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, अभी पाक रमज़ान का महीना चल रहा है, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई लोग का गुड फ्राइडे हो, जीविस हो, सब में फास्टिंग को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो था। जब आप फास्टिंग कीजिएगा तो आप स्पिरिचुअली एक न्यू लेवल पे रहते हैं। आप 2 दिन का कभी फास्टिंग करके देखो, केवल पानी पियो। जो लोग इंसुलिन पे नहीं है, जो डायबिटीज़ नहीं है, मैं उनको बोल रहा हूँ, जो इंसुलिन डायबिटीज़ पे हैं उनको अपने डॉक्टर के सानिध्य में करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट क्यों होता है वो भी मैं एक बाद में लेक्चर में बताऊंगा, क्या साइंस है उसके पीछे। लेकिन ये सब तो ठीक है, सात्विक गुण डेवलप होगा, स्पिरिचुअल। डॉक्टर अरविंद, कैंसर से कैसे बचाव होगा फास्टिंग करने से? आज कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, हम आप सब जानते हैं, बोलते हैं कि कैंसर बढ़ गया है, उसको हो गया फलाना। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके सगे संबंधी दूर में किसी को कैंसर नहीं हुआ है, या कैंसर से किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य, दूर परिवार या रिश्तेदार को नहीं खोया है। जो चीज, जो ह्यूमन बॉडी है, मान लीजिए ये 10,000 साल पुराना है हमारा जेनेटिक मेकअप, उसको पिछले 200 साल और ज़्यादा बोले तो पिछले 100 साल में हमने उतना जल्दी उसको तोड़ मरोड़ किया है अपने लाइफ स्टाइल को कि हमारा जेनेटिक मेकअप तो वही है। लेकिन आज हमने इसे इतना तोड़ मरोड़ किया है। तो फास्टिंग तो
हमें लगता है कि जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें हजारों साल पहले से है, फिर आज क्यों बताए? पद्धति हमारी थी, बट इसके पीछे के साइंस को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कवर किया एक जापानी साइंटिस्ट, और जिनको 2016 का नोबेल प्राइज मिला, योशिनोरी ओसुमी। 2016 का मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज मिला। फास्टिंग करने से कैंसर कैसे या किस तरीके से रोका जा सकता है, फास्टिंग के जरिए। पद्धति हमारा था, वेस्टर्न साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया, और उस मैकेनिज्म फिजियोलॉजी का नाम है ऑटोफेगी। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा ऑटोफेगी एक्टिवेट होता है। ये ऑटोफेगी क्या है? टर्म आई थिंक बहुत लोग पहली बार सुनिएगा अपनी लाइफ में, कोई बताएगा नहीं। सिंपल चीज़ है, दवाइयाँ सब लिखना जानते हैं, बीमारी हुआ कोई सीखना भी नहीं चाहते हैं। ये बहुत 0 पैसे का है, लेकिन दृढ़ निश्चय चाहिए उसके लिए। ऑटोफेगी का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद, फेगी मीन्स खाना। ऑटोफेगी का मतलब होता है खुद को खाना। ये क्या मतलब है, इसको समझाइए थोड़ा डिटेल से। आज का अगर लाइफ स्टाइल देखे तो हम सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को नाश्ता करते हैं, रात को खाना खाते हैं, दिन भर में फिर इसके अलावा 5 कप चाय, जंक फूड से मीन्स खाए जाते हैं। काम क्या करते हैं? बैठ के कुर्सी पे काम करते हैं और हाथ में 6 कप, दिन भर में 24 घंटा चाय कॉफी पीते हैं। उसके मुताबिक हम काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप सपोज कीजिए कि जितना मेरा लीवर डाइजेस्ट कर सकता है उससे ज़्यादा खाए जा रहे हैं, हम एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम खेत में काम नहीं कर रहे हैं, हम कुर्सी पे बैठ कर रहे हैं। हम आप सब लोग सवेरे ऑफिस में भागे, 9 बजे 7 बजे रात तक ऑफिस में काम कर रहे हैं, खा रहे हैं ज़्यादा। तो ये जितना शरीर को चाहिए उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं पिछले 100 साल से। आपके खाने से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होता है तो उसको क्या करते हैं? फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। ज़्यादा होता है तो और स्टोर करते हैं। ये चीज़ ग्रेजुअली दिन, महीना, साल, डिकेड्स में ये छोटे सेल्स के अंदर कचरा के रूप में स्टोर होते जाता है, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स के रूप में स्टोर होता है। जैसे कि घर का कचरा साफ नहीं कर रहे हैं तो डस्टबिन भरेगा, फिर वो घर में स्पिल होगा। जब हम फास्टिंग मोड में अपने आप को ले चले जाते हैं, स्विच मोड करते हैं, फास्टिंग मोड में चले जाते हैं, लीवर को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को चाहिए, किडनी को चाहिए और शरीर को भी चाहिए। उसे एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, तो वो उस फास्टिंग में उस कचरे को डाइजेस्ट करता है। शरीर उस कचरे को डाइजेस्ट करता है। वह बोलता है कि भैया बाहर से तुम हमको खाना नहीं दिए हो, 24 घंटा हो गया, 24 घंटे के बाद ये ऑटोफेगी मैकेनिज्म 16 से 24 घंटे के बाद ये ऑटोफेगी का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है हमारे शरीर में, और जहां जहां शरीर में कचरा छिपा रहता है उसको जलाना शुरू करता है। एटीपी की एनर्जी, बिना एटीपी हमारा एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी है। जैसे रुपया होता है वैसे ही हमारा एनर्जी को एटीपी बोलते हैं। वो उसको जला के, बर्न करके शरीर को एनर्जी देता है। तो आप 2 दिन का फास्टिंग कीजिएगा तो जो पिछले 15-20 दिन, महीना भर में जितना कचरा शरीर में रखे हैं सबको डाइजेस्ट कीजिएगा। ये कचरा अगर शरीर के अंदर जो डैमेज्ड पार्टिकल्स, डैमेज्ड प्रोटीन्स रहते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में ये कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी और बहुत सारी बीमारी करते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने, जापानी साइंटिस्ट, उन्होंने 2016 में इस पूरे फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब किया
योसुनूरी ओसुमी सर ने 2016 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, पद्धति हमारी थी, हमारे वैदिक लाइफ में तो ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो आज इसको हम भूल गए हैं। हमको, आपको, सबको फास्टिंग करना चाहिए, सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, ताकि हम अपने शरीर को क्लीन कर सकें, हम पूरे सिस्टम में जो कचरा बैठा है उसको क्लीन कर सकें। और ये कचरा जो एक्युमुलेट होता है कई डिकेड्स में, वो फिर कैंसर का रूप ले लेता है। सिंपल चीज, 1 पैसा नहीं खर्चा होना। मैं एक पद्धति, एक कैंसर क्या क्या करने से नहीं होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, मैं वो सब आपको एक एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें लगा और जो हम कोई नहीं जानते हैं, शायद ही आपको कोई बताएगा, वो है फास्टिंग, उपवास। इससे हमारा ऑटोफेगी एक्टिवेट होता है, हमारा शरीर का जितना कचरा होता है उसको हम पचाते हैं, उसको हम बर्न करते हैं, उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं उस फास्टिंग के फेज में। और हम कैंसर से, हार्ट की बीमारी से, ब्रेन की डिजेनरेटिव डिजीज और बहुत सारी डिजीजेज से फ़ायदा मिलता है। तो अगले एपिसोड में हम फिर से बताएंगे कि फास्टिंग करने से और क्या एक सिस्टम है जिसमें कि मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है। मैं एक बता रहा हूं ना कि ये एक फास्टिंग को अगर आप लाइफ में अपना ले तो जितने दिन का अभी आपका लाइफ डिक्टेट हो रहा है, आपका ब्लड सैंपल लेके हम टेस्ट करके बता देंगे कि रफली, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट से करके बता देंगे कि आपका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन आप कितने दिन तक जिंदा रहिएगा। इस फास्टिंग को करके आप अपने लाइफ को और कुछ बेटर हैबिट्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, इनको करके जो आपका आज हम ब्लड टेस्ट करके बताएंगे कि आप इतने दिन तक जिंदा रहिएगा ऑन एन एवरेज, उसमें 30% इजाफा कर सकते हैं। तो ये इतना गुणकारी है। इसके अलावा कुछ भी आपको अगर एक्स्ट्रा जानना है तो आप हमें ईमेल से या फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। ये प्रीफेस था जो मैं पूरे फास्टिंग पे अभी बोलूँगा अगला 5-6 टॉक में, तो ये उसका बस एक एपिसोड था, एक पन्ना था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा देखें और अपने आप को, जो लाइफ स्पेन आज के डेट में एक्सपेक्टेड है उससे 30% और ज़्यादा हम जिंदा रह सकें बिना बीमारी का। बेड पे रह के जिंदा रहने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसी पद्धति बताऊंगा जिसमें आप 90 साल की उम्र में भी भाग दौड़ करते हुए जिंदा रहिएगा। धन्यवाद।